नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के आर्टिफिशियल आइलैंड के बारे में, जो वो विकसित कर रहा है, बना रहा है। तो क्या इसका महत्व हो जाता है, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, इन सारी चीज़ों पे करेंगे डिटेल में एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास बिना किसी देरी के। ये है हमारी न्यूज़ कि अरब सागर में नया आइलैंड बना रहा है पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तेल का सपना और मौत के कुएं में छलांग। तो यहाँ पे पूरी तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और ये आपने देखा होगा कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं झुकाव हमेशा जो है अमेरिका की तरफ रखता है। अमेरिका की तरफ तो पूरा ही रहता है और डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव जो है वो पाकिस्तान की तरफ हमेशा रहता है। यानी कि दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, साइडलाइन करते हुए इंडिया को। और अभी हाल ही में अमेरिका ने एक रिपोर्ट पेश करी जिसमें बोला था कि भारत जो है वो हार गया था पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर में। तो खैर चलिए आगे आ जाते हैं, समझते हैं। इससे पहले आपके लिए एक ऑफर भी है कि हमारा मिड नवंबर ऑफर चल रहा है, 21 नवंबर तक वैलिड रहने वाला है। पीसेस फाउंडेशन पे, प्रीलिम्स एंड मेंस पे आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है 60% तक। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं मैं आपको बता दूं। पहले तो यूपीपीएससी अब आप मात्र 30,000 में ज्वाइन कर सकते हो। 72 बीपीएससी 12,999 में, एमपीपीएससी एंड आरएएस के कोर्सेज आप सभी के लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं 60% से 70%, 75% ऑफ तक। 955124 इज द नंबर जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग दिस कोर्स। आगे आते हैं चर्चा में क्यों है। पाकिस्तान की सरकार ने हाल ही में अरब सागर में एक आर्टिफिशियल जो द्वीप है उसको बनाने की मंजूरी दी है। ये द्वीप तेल और गैस की खोज के लिए स्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जो समुद्री लहरों और जो मौसम की बाधाएं इससे पूरी तरीके से मुक्त होगा। तो बड़ी चीज कर रहा है नो डाउट पाकिस्तान, मतलब वी फील प्राउड कि पाकिस्तान ऐसा कुछ कर रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। ये परियोजना पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नेतृत्व में चल रही है। इसका उद्देश्य है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया जाए और पेट्रोलियम आयात पर जो भारी निर्भरता है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि वहां पे जो बिजली रेट है भैया बहुत ज्यादा हाई है, वहां की आम जनता परेशान है, इसीलिए ये काम किया जा रहा है। आगे आते हैं, परियोजना के मुख्य बिंदु क्या है। तो स्थान है सिंध प्रांत के तट से लगभग 30 किलोमीटर दूर सुजावल के पास इसका निर्माण किया जा रहा है। ये इंडस डेल्टा बेसिन के निकट है, जहां बड़े हाइड्रोकार्बन भंडार होने का अनुमान भी रहता है हमेशा। उद्देश्य क्या है, तो द्वीप पर भारी मशीनरी, स्टोरेज और रिंग्स लगा करके 24 घंटे यहां पर ड्रिलिंग संभव होगी। इससे पहले समुद्री लहरों के कारण ये परियोजनाएं रुक जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जिससे लागत 33% तक बढ़ जाती थी। अब पीपीएल यहां तेल कुएं खोदने की योजना बना रही है। ठीक है, आगे आते हैं। निर्माण तो रेत, बजरी और समुद्री तल की सामग्री डाल करके इसको बनाया जाएगा। ऊंचाई लगभग 6 फीट इन्होंने रखी है इसकी, ताकि ऊंची लहरें इसको किसी भी तरीके से नुकसान न पहुंचा सके। निर्माण फरवरी 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है और इसके बाद यहाँ पर ड्रिलिंग शुरू कर दी जाएगी। लागत और लाभ की बात करें तो अरबों डॉलर का पैसा है, तो उधारी तो लेने में पाकिस्तान आगे ही है। अगेन चाइना इज देयर, यूएस इज देयर जो पैसा देगा, लेकिन सफलता मिलने पर पाकिस्तान का वार्षिक आयात बिल अरबों डॉलर तक कम भी हो जाएगा। ये अबू धाबी जैसे जो मॉडल हैं देशों के जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाते हैं उस पर ही पूरी तरीके से आधारित है। सऊदी अरबिया इसमें वर्क कर रहा है, सऊदी अरबिया इन पे हेल्प करने वाला है। इसमें कृत्रिम द्वीपों से तेल उत्पादन इससे बढ़ेगा। ट्रंप का रोल, हाइप और उत्प्रेरक। तो जुलाई 2025 में जो यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने बोला था कि जो पाकिस्तान है वो मैसिव ऑयल रिजर्व का एक तरीके से उन्होंने जिक्र किया था कि उसके पास मैसिव ऑयल रिजर्व है। अमेरिका के साथ सहयोग की पेशकश भी करी थी, यहां तक कि कहा था कि अगर तेल मिला तो भारत भी खरीद सकता है। तो आप समझ रहे हो कि कितना ज्यादा सपोर्ट है बैक में अमेरिका का। इसके बाद पाकिस्तान ने 23 नए ऑफशोर ब्लॉक्स आवंटित किए, जिसमें पीपीएल, मारी इंजीनियर्स लिमिटेड, प्राइम इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी, ओजीडीएल और विदेशी पर्यटक जैसे कि तुर्की का टीपीओ शामिल किया गया, ताकि आप लोग देखो कहां पर है और देन इसके बाद हम इस पे काम करें। विशेषज्ञों का मत है कि ये राजनीतिक हाइप है, जानबूझ करके ऑफकोर्स दी जा रही है, लेकिन इसे निवेशक आकर्षित होंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे हेल्प मिलेगी इसमें नो डाउट। ठीक है, पाकिस्तान ने अब तक ऑफशोर एक्सप्लोरेशन को नजरअंदाज किया था, लेकिन ट्रंप के बयान के बाद इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा, पाकिस्तान ने पहले भी ऐसा द्वीप बनाने का प्रयास किया था, इट्स नॉट न्यू। कैसे, तो सीपीईसी प्रोजेक्ट की बात करें 2020 में, तो ग्वादर बंदरगाह के पास चंद्रमा तारे आकार में कृत्रिम द्वीप 10 बिलियन बनाने की योजना इन्होंने रखी थी, लेकिन पर्यावरण फंडिंग का मुद्दे की वजह से ये नहीं हो पाया। फिर प्राकृतिक घटना 2030 में होती है,
ग्वादर के पास भूकंप से एक स्थायी मड आइलैंड उभरा, लेकिन 6 महीने में समुद्र में वापस विलीन हो गया, तो नहीं हो पाया। अन्य योजनाएं जैसे कि बंडल ऑफ डिंगी द्वीप पर शहर बनाने की बात, लेकिन मैंग्रोव वनों की वजह से यह रुक जाता है। और नया प्रोजेक्ट ऊर्जा केंद्रित है, पर्यटन और आवास नहीं है, तो मे भी अब शायद इनके लिए कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन इसके लिए चुनौतियां और संभावित जोखिम भी हैं। सबसे पहले, अगर तेल नहीं मिला तो भारी नुकसान होगा आर्थिकी, और IMF पर जो कर्जा आपका है वो तो खैर है ही, पैसा देना पड़ेगा। पर्यावरणीय, समुद्री जीवन, मछली पकड़ना और मैंग्रोव इकोसिस्टम पूरी तरीके से तहस नहस हो सकता है। भू राजनीतिक, भारत के साथ तनाव, क्योंकि ये क्षेत्र विवादित है, हमारा और उनका, इसलिए चीन का CPEC यहाँ प्रभावी है, और अमेरिका की एंट्री से बैलेंस बदल जाएगा, क्योंकि उधर चाइना तो दिखाएगा ही अपना डोमिनेंस, और इधर अमेरिका, और दोनों की आपस में बनती नहीं है। तकनीकी गहराई, डीप सी ड्रिलिंग जोखिमपूर्ण हो सकती है, और मौसम भी आपको नहीं पता है कि कैसे काम होगा। तो इस तरीके से बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, जिसको देखना है, टैकल करना है। अब देखते हैं, अगर इसमें पाकिस्तान सक्सेसफुल होता है तो मे भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो जैसे वो कर्ज में है और भी ज्यादा कर्ज में चला जाएगा। इस पर आप सभी की क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।